स्कूल एक ऐसी जगह है जो अक्सर इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा थका देने वाली साबित होती है, क्योंकि वहां का पूरा सिस्टम एक्सट्रोवर्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां हर वक्त सोशल इंटरेक्शन और ग्रुप एक्टिविटीज पर जोर दिया जाता है जो इंट्रोवर्ट्स की सोशल बैटरी को तेजी से खत्म कर देते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स से लेकर क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स तक और लंच ब्रेक के शोर से लेकर असेंबली की भीड़ तक हर चीज उनके लिए एक मेंटल चैलेंज बन जाती है, क्योंकि उन्हें गहराई से सोचने और अकेले रहकर रिचार्ज होने के लिए जरूरी वक्त और शांति नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो अक्सर स्कूल में खुद को अकेला और गलत समझा गया महसूस करते हैं, जबकि वो बस अपने शांत नेचर के साथ सीखना चाहते हैं। स्कूल का वो माहौल जहां लगातार बोलना और दूसरों के बीच घिरे रहना ही स्मार्टनेस की निशानी मानी जाती है, एक इंट्रोवर्ट के लिए किसी जेल से कम नहीं होता, क्योंकि उनकी खामोशी को अक्सर उनकी कमजोरी या कॉन्फिडेंस की कमी समझ लिया जाता है, जबकि असल में वे बस अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं। हर पीरियड के बाद बदलता क्लास का माहौल, कॉरिडोर्स में मची अफरा तफरी और हर छोटे काम के लिए दूसरों से जबरदस्ती बात करने का प्रेशर उनके दिमाग को पूरी तरह थका देता है, और दिन खत्म होते होते वे इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि उन्हें खुद को वापस नॉर्मल फील कराने के लिए घंटों अकेलेपन की जरूरत होती है। टीचर्स का बार बार उन्हें टोकना कि बेटा तुम बोलते क्यों नहीं या सबके साथ घुला मिला करो उनकी परेशानी को और बढ़ा देता है, क्योंकि कोई ये नहीं समझता कि हर कोई शोर मचाकर अपनी प्रेजेंस दिखाना पसंद नहीं करता। प्रेजेंटेशन का डर और अचानक किसी सवाल का जवाब देने के लिए सबके सामने खड़ा कर दिया जाना उनके लिए किसी नाइटमेयर जैसा होता है, जहां उनकी हार्टबीट तेज हो जाती है और शब्द गले में ही अटक जाते हैं। लंच ब्रेक, जो बाकी बच्चों के लिए मस्ती का टाइम होता है, एक इंट्रोवर्ट के लिए वह टाइम होता है जहां उसे यह सोचना पड़ता है कि वह कहां छिपे ताकि उसे किसी के साथ फालतू की बातें न करनी पड़े। स्कूल के प्लेग्राउंड से लेकर पीटी पीरियड की जबरदस्ती की एक्टिविटीज तक हर जगह बस एक ही मैसेज मिलता है कि आपको बाहर निकलना होगा और शोर मचाना होगा, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। यह लगातार प्रेशर एक स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है, क्योंकि वह अपनी नेचुरल आइडेंटिटी और स्कूल की एक्सपेक्टेशंस के बीच पिसता रहता है। अक्सर वाइवा या ओरल एग्जाम्स के दौरान उनका टैलेंट सही से जज नहीं हो पाता, क्योंकि वे बातों को पेपर पर उतारने में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें बोलने में हिचकिचाते हैं। समाज यह भूल जाता है कि बड़े आइडियाज शांत दिमाग में ही आते हैं, और स्कूल का यह शोर उन आइडियाज को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। पूरे 8 घंटे तक एक ऐसा मास्क पहने रखना जो आप असल में नहीं हो, बहुत ज्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस है। घर पहुंचने के बाद जब एक इंट्रोवर्ट अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है, तब जाकर उसे लगता है कि वह चैन की सांस ले पा रहा है। स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन जैसे दिन तो उनके लिए किसी सजा से कम नहीं होते, जहां हजारों की भीड़ में उन्हें न चाहते हुए भी एक्साइटमेंट दिखाने का दिखावा करना पड़ता है। क्लासरूम की वो बेंच जहां बैठकर वे बाहर की दुनिया और खिड़की से दिखने वाले आसमान को देखते हुए अपनी इमेजिनेशन में खो जाते हैं, वही उनका एकमात्र सहारा होती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम टीम वर्क को सिर्फ बाहर के शोर और बोलने की एबिलिटी से नापता है, जिससे इंट्रोवर्ट्स की अंदर की लड़ाई अनसुनी रह जाती है। साइंटिफिक वजह यह भी है कि इंट्रोवर्ट्स का दिमाग डोपामाइन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए ज्यादा शोर उन्हें जल्दी थका देता है, पर स्कूल इसे सुधारने के बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करता है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का स्टाइल अलग होता है, और किसी को उसके नेचुरल नेचर के लिए दोषी ठहराना उसकी क्रिएटिविटी को खत्म करने जैसा है। एंड में एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट सिर्फ यही चाहता है कि उसे उसकी शांति के साथ एक्सेप्ट किया जाए और उसकी खामोशी को उसकी नाकामी न समझा जाए, क्योंकि दुनिया बदलने वाले कई बड़े लोग भी कभी स्कूल के उसी कोने में चुपचाप बैठे रहते थे, जहां वे खुद को सेफ फील करते थे और अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे, जहां कोई उन्हें टोकने वाला और बदलने की कोशिश करने वाला नहीं था।